हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो सेगमेंट इस मैराथन सीरीज में चल रहा था, उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए माय डियर, हम लोगों ने कल जो आपके सामने वीडियो मिला था उसमें ऑलमोस्ट सारे लिगेंड्स, हर चीज, चाहे वो मोनोडेंटेड लिगेंड था, चाहे वो बाइडेंटेड लिगेंड था, चाहे वो ट्राइडेंटेड लिगेंड था, चाहे वो टेट्राडेंटेड लिगेंड था, सबको मैंने उसका सफिक्स, सबकी डेंटिसिटी, सबका चार्ज, हर चीज आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया था माय डियर। आज उन्हीं लिगेंड्स के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग कैसे होगी माय डियर, उस नेमिंग को, क्योंकि नॉमेनक्लेचर अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्लियर होगा तो बहुत मजा आएगा माय डियर। और नेमिंग के साथ साथ हो सकता है कि जेईई मेंस में आपको एक क्वेश्चन नेमिंग का मिल जाए, और नेमिंग समझने के बाद आइसोमर्स भी क्लियर हो जाते हैं, वीवीटी भी बहुत मजा आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत मजा आएगा। तो कोऑर्डिनेशन का ये सेगमेंट आपके सामने जो प्रस्तुत होने जा रहा माय डियर, ये कहना चाहता हूं मैं सभी बच्चों से जो अपने हैं, जो अपनों से दूर हैं, उनके लिए कि बड़े बनिए, विचार बड़े हों, आपका मन बड़ा हो, लेकिन कबीरदास जी ने कहा ऐसे बड़े मत बनिए। अगर आपके बड़प्पन से किसी को कोई फायदा नहीं है, अचीवमेंट्स ऊंचे होने चाहिए, ख्वाब भी ऊंचा होना चाहिए, लेकिन अगर उन ख्वाब को पूरा करना है तो फिर आपके उस बड़प्पन से लोगों का फायदा भी होना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था ना कि अगर बड़प्पन आपके अंदर है तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो माय डियर, उस खजूर के पेड़ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो माय डियर, इसीलिए कहते हैं कि झुकता वही जो इंसान होता है, झुकता वही जो इंसान होता है, अक्कड़ खास मुर्दे की माय डियर पहचान होती है। इसलिए झुकना बहुत जरूरी है। अकड़ आ गई तो मुर्दे के समान है आप, तो विनम्र बनिए, क्योंकि जब वृक्ष के अंदर फल लगते हैं तो उसके अंदर झुकाव आता है, तो झुकना सीखिए। तो जो बच्चे झुकते हैं, जो बच्चे विनम्र होते हैं, उनको बहुत मजा आता है। लाइन लाल सर की जरूर याद रखी जाए। मिलते हैं आपसे स्लाइड में, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर माय डियर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको जब हम लोग समझेंगे तो माय डियर एक एक लाइन, लिगेंड्स, उनके नेम,
ब्रोमाइड को ब्रोमो या ब्रोमाइडो, क्लोराइड को क्लोरो या क्लोराइडो, साइनाइड को साइनो साइनाइडो, कल बात हो चुकी है। हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो, ऑक्साइड को माय डियर ऑक्सो। अगर O2-2 है, दिस इज अ परऑक्साइड, इसको परऑक्सीडो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन परऑक्साइड यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो लेकिन मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना है। अगर F- है तो फ्लोरो या फ्लोराइडो, कार्बोनेट का कार्बोनेटो, ऑक्जिलेट का ऑक्जिलेटो, सल्फेट का सल्फेटो, थायोसाइनेट थायोसाइनेटो, थायोसल्फेट थायोसल्फेटो, सल्फाइड का सल्फाइटो। खाली ई हटाना है माय डियर, ओ लगाना है। तो सेगमेंट बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा होगा। ये बहुत ही बेसिक लाइन। और जैसे आपके सामने रूल 1 है, द कैटायन इज ए नेम बिफोर द एनायन। सबसे पहले जब हम लोग रूल 1 देखते हैं तो IUPAC नेमिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है माय डियर, कैटायन का नेम सबसे पहले आएगा, एनायन से पहले काउंटर आयन। उसके बाद नेमिंग कॉम्प्लेक्स की स्टार्ट होगी, कैटायनिक एनायनिक पार्ट, फिर पोटेशियम आपका कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट साइनाइड है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में आएगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक एक लाइन, बिल्कुल बेसिक लाइन है, ये सब बच्चों को क्लियर होगा। अब जैसे आपका जो सेंट्रल मेटल रूल 3 जो है, जो ट्रांजिशन मेटल है उनको हम लोग किस तरीके से एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कैसे मेंशन करते हैं। अगर स्कैंडियम है तो स्कैंडेट होगा, टाइटेनियम तो टाइटनेट होगा, वैनेडियम तो वैनेडेट होगा, क्रोमियम तो क्रोमेट होगा, मैग्नीज तो मैग्नेट होगा, आयरन को फीरेट लिखते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखते हैं, निकल को निकलेट लिखते हैं, कॉपर को क्यूप्रेट लिखते हैं और जिंक को क्या लिखते हैं, जिंकेट लिखते हैं माय डियर। ATE सेंट्रल मेटल एटम में जोड़ देंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2 and 2 इज ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर में मेंशन करना माय डियर। इसके बाद अगली स्लाइड, ये कंपाउंड है, इनके IUPAC नेम आपके सामने रूल के अनुसार मेंशन कर रहा हूं मैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इस रिड्यूसिंग एजेंट का जब IUPAC नेम आपके सामने आएगा तो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, दिस इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या आया, कैटायन, कैटायन में सबसे पहले क्या आया, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आया आपका टेट्रा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहाइड्राइडो, और सेंट्रल मेटल एटम एल्युमिनियम था, क्या हो गया, एल्यूमिनेट, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बेटा 3, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 3, और वो भी रोमन नंबर में इन लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर दिया है। इसके बाद सोडियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट 3, इसको लिखने का तरीका आजकल हेक्सानाइट्राइटो डैश N भी है, लेटेस्ट इसका क्या नाम होगा, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो डैश N कोबाल्टेट 3 भी लिख देंगे, लेकिन कुछ किताबें इसको नाइट्रो लिखती हैं, NO2 को नाइट्रो लिख देंगे तो वहाँ पर फिर लिंकेज बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाइट्राइटो है तो डैश N होना चाहिए, इट इज द कॉन्सेप्ट। इसके बाद ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये है सोडियम डाइसाइनोयूरेट 1, यहाँ पर गोल्ड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 1। अगर डाइसाइनाइडो, किताबें देखना बेटा क्योंकि लेटेस्ट अब आ गया साइनाइडो, लेकिन अगर ऑप्शन में साइनाइडो नहीं है तो आप क्या चूज करेंगे बेटा, साइनो। नेमिंग बिल्कुल क्लियर, Na2ZnCl का होल 4, इसका नाम सोडियम टेट्राक्लोरो जिंकेट 2, सोडियम टेट्राक्लोरो जिंकेट 2 माय डियर, एक एक लाइन आपके सामने क्लियर है। अगला Na3FeC2O4 का होल थ्राइस, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्स, ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल, इसका भी नाम क्या होगा, सोडियम ट्राईऑक्जिलेटोफिरेट 3, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की कितनी है 3, K4FeCN का होल 6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2,
K3Al2O4 का होल राइट, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट 3, NiCO का होल 4, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। वीडियो को फास्ट जरूर करना, एक एक लाइन समझना, कहीं कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो फॉलो जरूर करिएगा, मजा आएगा आपको। इसके बाद ये आपके सामने कटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड कंपाउंड, COEN का होल थ्राइड। यहां पर बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं, और बाइडेंटेट लिगेंड का जब IUPAC नेम आप लिखते हैं, और दिस इज द कटायनिक कॉम्प्लेक्स, कटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा एज इट इज उसी को लिखना है। COEN का होल थ्राइड Cl3, इसका IUPAC नेम माय डियर। अगर ऐसा लिगेंड जिसमें डाई ट्राई पहले से शामिल है तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? अगर होल ट्वाइज है तो बिस आएगा, होल थ्राइज है तो ट्रिस आएगा, होल 4 है तो टेट्रा किस आएगा, होल 5 है तो पेंटा किस आएगा, होल 6 है तो हेक्सा किस आएगा। माय डियर, किस किस को देखें, कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। बिस होल ट्वाइज, ट्रिस होल थ्राइज, टेट्राकिस होल 4। यहां पर क्या था? होल थ्राइज। EN का सफिक्स क्या होता है? एथिलीन डायमीन, या इथेन 1,2 डायमीन लिखा हो वो भी आप नोट कर लेंगे, लेकिन आजकल NCERT ने इसी को मेंशन किया है, ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ब्रैकेट के बाहर आयनाइजेशन स्पेयर में क्या लिखा है? क्लोरीन। कभी बच्चे गलती ना करें कि यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 में ट्राई क्लोराइड न लिख दें, 0 मिलेगा। और ये नाम ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड बिल्कुल सही नाम है आपके सामने, एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। दिस इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट 3। अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आगे आयन लिखना बहुत जरूरी है। तो इसका नाम माय डियर क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट 3 आयन। इसके बाद NiCN का होल 4-2। हर साल जेई मेंस नीट में ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आता है, और इसका जब आप लिखेंगे तो टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 आयन, टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 आयन। और उसके बाद ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपके सामने CuS2O का होल थ्राइड, NH3 का होल 5 Cl2। अब यहाँ पर पेंटाएमीन डाइएक्वा कॉपर 2 क्लोराइड। अब यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा? 2। पेंटाएमीन डाइएक्वा कॉपर 2 क्लोराइड, ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन की ओर, और कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन में देखिए क्या है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन में बी डिफाइंड एज द स्पेशियल अरेंजमेंट। एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसका स्पेशियल अरेंजमेंट, ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन को मेंशन करता। अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। वो इंटाइटी, वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, वो स्पेशियल अरेंजमेंट जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, वो आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन होता माय डियर। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ये ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और वो ऑक्टाहेड्रल। ये डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी कितनी है बेटा। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है। मोस्ट कॉमन फॉर द कंपटीशन टेस्ट माय डियर 4 and 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ये कॉम्बिनेशन माय डियर आपके सामने होगा। और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो निश्चित है इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन जो इंटाइटी शो हो रही है वो क्या शेप होगा बेटा? लीनियर। और माय डियर ये लीनियर शेप बिल्कुल दिख रहा है, मजा ही मजा, जिंदगी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी।
बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लिनियर ज्योमेट्री आपके सामने है और AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस अर्जेंटेमाइन डाई कैटायन आपके सामने दिख रहा है। अर्जेंटेमाइन सिल्वर कैटायन जो दिखता है वो आपका लिनियर है, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है माय डियर? 2 होती है। इसके बाद अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, B2O3 है, BF3 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो निश्चित है ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल तीनों इसमें 120 डिग्री के होंगे। और ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, 120 डिग्री अगर आपके सामने है, 1 2 3, निश्चित है अगर 120 डिग्री का एक कॉम्बिनेशन तुमको दिख रहा है, ये ज्योमेट्री आपके सामने कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी माय डियर? 3। ये बहुत ही लेस कॉमन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। अगली स्लाइड। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्पेशल अरेंजमेंट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपका ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो निश्चित है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल आपके सामने मेंशन हो रहा है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या होगा? एक स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो dsp2 होगा या sp2d होगा। माय डियर, दोनों बातें आपके सामने हैं। टेट्राहेड्रल दिख रहा होगा, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? 4 है। इसका आइडियल एग्जाम्पल NiCl का होल फॉर -2 है, इसका आइडियल एग्जाम्पल NiCN का होल फॉर -2 है। यही दोनों जेईई मेंस के लिए, यही दोनों नीट के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। कंपटीशन टच में जब जाओगे तो इसका बहुत मज़ा आपको आएगा। इसके बाद अगली स्लाइड, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो निश्चित है स्क्वायर पिरामिडल आपके सामने दिख रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बहुत ही बढ़िया आपके सामने दिख रहा है। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जैसे बिल्कुल क्लियर PCl5। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइडियल एग्जाम्पल FeCO का होल 5 है। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 माय डियर, ये आपका मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, सिनर्जिक बॉन्डिंग का एग्जांपल है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 5 है। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और जो d ऑर्बिटल होगा वो हमेशा याद रखना क्या होगा? d² होगा। और ये स्प्लिटिंग एनर्जी सिखाती है। ये हम लोग कब पता करेंगे? जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो d ऑर्बिटल कौन सा होगा? d² होगा। आई थिंक बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये ज्योमेट्री अगर लोन पेयर के साथ है तो स्क्वायर पिरामिडल लेके घूम रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चलते हैं। इसकी ज्योमेट्री कैसी रहती है? ऑक्टाहेड्रल। कैसी रहती है? ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री रहती है, इसमें कोई भूलना नहीं है। इनके आइडियल एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, K4FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6, CONH3 का होल 6 ब्रैकेट के बाहर Cl3। ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है माय डियर, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने मेंशन है। और ये सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को मेंशन करते हैं। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके से होते हैं, या तो ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा या तो माय डियर ये आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये इनर कॉम्प्लेक्स है तो निश्चित है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये आउटर कॉम्प्लेक्स होगा तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। दोनों में ऑर्बिटल अगर आपसे कोई पूछेंगे कि डिजेनरेसिव ब्रेक होने के बाद वो दोनों d ऑर्बिटल कौन से होंगे, या तो dx² -y² होगा या dz²। यही दोनों में होते हैं, चाहे वो इनर कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो आउटर कॉम्प्लेक्स हो माय डियर। क्लियर बिल्कुल। अगली स्लाइड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के एक साथ मैंने देखे चार्ट को मेंशन किया, कितना बढ़िया डायग्राम, बिल्कुल बगीचे में सारे फूल खिल गए।
कहते ना कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है। तो बिल्कुल फूल की तरीके से बगीचे में खिले हुए सारे कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रल माय डियर दिख रहे हैं। लिनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, सारी ज्योमेट्रीज आपके सामने दिख रही हैं और सब में कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल क्लियर दिख रही है। आई थिंक मजा आपको आ रहा होगा बिल्कुल। इसके बाद अगली स्लाइड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ये बहुत जरूरी है जेईई मेंस में और नीट के पर्पस से अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो इस सेगमेंट को बहुत लाइट ले लेते हैं। लेकिन मेरा वादा है कि अगर कायदे से पढ़ाई कर लें तो आइसोमरेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक लाइन मिक्स की माय डियर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different IUPAC name and different spatial arrangement and different nature towards plane of polarized light. Each compounds are isomers and this phenomenon is known as isomerism. My dear, इस बात को याद रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमरिज को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में क्लासिफाइड किया माय डियर। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज, और आइसोमरिज के बारे में मैंने लिखा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट IUPAC नेम और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डायरेक्शनल, ये सब चेंजेस के कारण आज एक अलग तरीके की आइसोमरेज आपके सामने आती है। पहला NCERT की लाइन कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, दूसरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट स्पेशियल आइसोमरेज, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमरेज। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरेज है इसमें सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमरेज, फिर हाइड्रेट आइसोमरेज, फिर लिंकेज आइसोमरेज, फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। ये 4 आइसोमरेज यहां पर मेंशन है। लेकिन 2 और हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मेरे नोट्स जब देखोगे, मेरी क्लास अगर आपने करना है तो सारे मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम पे स्मार्ट अचीवर्स में मिलेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरेज, और छठा है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज एक ट्रू स्ट्रक्चरल आइसोमरेज नहीं है, लेकिन मोनोमर यूनिट सेम होकर कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगी कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होता है। जी नहीं, लेकिन उनकी बेसिक यूनिट कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि एथीन से अगर पॉलीएथीन बनता है तो यही तो पॉलीमर्स है। अगर तुमसे कोई पूछेगा उसका मोनोमर क्या है तो माय डियर केमिस्ट्री है, एथीन होगा। मोनोमर एथीन है तो पॉलीमर पॉलीएथाइलिन है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में जब PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 का कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरेज कितनी हो गई माय डियर? 6।
लेकिन डिस्कशन मेनली एनसीईआरटी कितना करती है, 4। एनटीए अप्रूव करती है, इन 4 पे तो बिल्कुल मास्टरी होना चाहिए। हम लोग रिसर्च वाले बच्चों को पढ़ाते थे जो पीएचडी करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज आइसोमरेज में आती है इसमें, जिसमें हाइड्राइड आयन का ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन, OH का H निकल करके बॉन्डिंग चेंज कर ले। तो उस तरीके से तो 7 आइसोमरेज होती हैं, लेकिन अभी डिस्कशन कितने का कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर में, 4 का। और जो स्टीरियो आइसोमरेज होती है, स्टीरियो आइसोमरेज के अंदर 2 तरीके के आइसोमरेज, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमरेज। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो आयनाइजेशन स्पेयर होगा दोनों में क्या होगा, चेंज होगा। अगर आयनाइजेशन स्पेयर दोनों में चेंज है तो निश्चित एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है स्लाइड में कि एक आपके सामने दिया है CONH3 का होल 5 Br ब्रैकेट के बाहर क्या है, SO4, और एक कॉम्प्लेक्स दिया CONH3 का होल 5 SO4 आयनाइजेशन स्पेयर में क्या दिया है, Br। अगर इनको कंपेयर करना है केमिकली तो एक में बेरियम क्लोराइड मिलाओगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, बेरियम सल्फेट। इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो क्या बनेगा, AgBr। तो इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट से कौन रिएक्शन करेगा, Br। बेरियम क्लोराइड से कौन रिएक्शन करेगा, सल्फेट। तो आयनाइजेशन स्पेयर चेंज हो गया, और आयनाइजेशन स्पेयर चेंज होने का मतलब माय डियर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक में सल्फेट और एक में सामने ब्रोमाइड। ये आइडियल एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमरेज का। इसके बाद अगली स्लाइड, सॉल्वेट आइसोमरेज या इसी को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमरेज। जबरदस्त, अब अगर यहां पर हम लोग देखें कि वाटर का लिंकेज आयनाइजेशन स्फीयर के होल्स में ऐड होना, जब तक यहां क्लोरीन है, ये वाटर बाहर निकल करके यहां पर जुड़ सकते हैं। इन दिस एनायन आर ऑल्सो एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल। आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर आएंगे, एक वाटर, 2 वाटर, जब तक क्लोरीन है तब तक वाटर जुड़ेगा। अगर आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन नहीं है तो फिर वाटर नहीं जुड़ेगा। कलर देख के पहचानोगे, वायलेट, ग्रे ग्रीन एंड ग्रीन। एग्जाम्पल आपके सामने है, वैसे तो इनका बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग तुमको सिखाएंगे। तो CO H2O का होल 6 ब्रैकेट के बाहर Cl3, यही कलर कॉम्बिनेशन दिया गया। पहले एक क्लोरीन अंदर, एक वाटर बाहर, वायलेट कलर, 2 क्लोरीन अंदर, एक वाटर बाहर, बिल्कुल क्लियर ग्रे ग्रीन कलर। उसके बाद हाइड्रेशन आइसोमरेज का ये कॉन्सेप्ट दिखेगा नहीं, तो वाटर जुड़ता जाएगा, हाइड्रेशन टेंडेंसी शो करेगा, और ये फार्मूला डिफर करता है इनसाइड और आउटसाइड वाटर।
और आउटसाइड आयनाइजेशन स्फीयर में वाटर का एडिशन ही आज हाइड्रेशन आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करता हूं आइडिया। इसके बाद एक लिंकेज और लिगेंड आइसोमरेज आजकल जबरदस्त है कंपटीशन में। लिंकेज आइसोमरेज वो होते हैं जो एम्बिडेंटेड लिंकेज होते हैं माय डियर, और जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनमें बिल्कुल क्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सामने एम्बिडेंटेड लिगेंड के द्वारा दिख रहे हैं। और अगर यहां पर ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है तो रेड कलर है कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स, अगर नाइट्रोजन के साथ है तो ये पीला रंग येलो कलर दिख रहा है। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो लिंकेज आइसोमरेज का आ रहा है। जितने भी एम्बिडेंटेट हैं सारे के सारे क्या शो करते हैं, लिंकेज आइसोमरेज। लेकिन अगर आपका पीएन हो जाए, पीएन हो जाए, टीएन हो जाए, बीएम हो जाए और आईबीएम हो जाए, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये दोनों सेट क्या शो करते हैं, लिगेंड आइसोमरेज। क्या शो करते हैं माय डियर, लिंकेज नहीं। दिस इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमरेज। बताया दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा आपको केमिस्ट्री में। तो लिगेंड आइसोमरेज कौन शो करते हैं, पीएन, टीएन, बीएम और आईबीएम। इसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज का मजा जब आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तो कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड अगर इंटरचेंज हो जाए, 4 अमोनिया 4 क्लोरीन, 4 अमोनिया 4 क्लोरीन, 3 EN 6 CN, ये देखो आपस में लिगेंड इंटरचेंज हो गया। अगर 4 4 है तो कितने बनेंगे, 4, 6 6 का कॉम्बिनेशन तो कितने बनेंगे, 6। वैसे बन तो जाते हैं 7, लेकिन एक न्यूट्रल बन जाते हैं क्योंकि उनमें कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो कॉम्प्लेक्स वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर लिगेंड का इंटरचेंज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो कौन सी आइसोमरेज है माय डियर, कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। बिल्कुल क्लियर, आपको याद रखना है। अगला ये अब नाम आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज स्टीरियो आइसोमरेज का जबरदस्त एग्जाम्पल है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को खींचकर अलग कर देंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो नहीं करते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करते हैं। सपोज दैट अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज की बात की तो स्क्वायर प्लेनर में अगर 2 लिगेंड सेम साइड लगे हैं, 1,2, 2,3, 3,4, ये सारी पोजीशन क्या है, सिस। 2 एक्सिड होते हैं 180 डिग्री के 2 एंगल, दोनों अपोजिट, 1,3 एंड 2,4, ये क्या पोजीशन होती है, ट्रांस। तो सेम साइड और अपोजिट साइड, सिस एंड ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में 2 आइसोमर्स बनने के चांस, एक सिस और एक ट्रांस, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड C डबल बॉन्ड C। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड C डबल बॉन्ड C माय डियर, आपके सामने एक सिस ब्यूटेन 2
और एक ट्रांस ब्यूटेन 2, ये ओरिएंटेशन है अराउंड सी डबल बॉन्ड सी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि डबल बॉन्ड अपनी फिक्स ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर लिगेंड्स का अरेंजमेंट सेम साइड में है तो सिस है, अपोजिट है तो ट्रांस है। इसके बाद स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तीनों डायग्राम, तीनों चीजें आपके सामने दिख रही हैं। स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन DsP2। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। याद रखना। अगली स्लाइड। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का ये चार्ट आपके सामने है, अगर चारों लिगेंड सेम हो जाए माय डियर, जैसे Ma4 टाइप कॉम्प्लेक्स, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लाल सर का मंत्र। Ma3B टाइप कॉम्प्लेक्स, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। MB3A टाइप कॉम्प्लेक्स, ये भी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर Ma2L2 टाइप है, L और L, A और A सेम साइड, सिस एंड ट्रांस। आइडियल एग्जाम्पल आपके सामने ये कंपटीशन टच में दिख रहे हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं और मजा आएगा आपको। ये देखिए तीनों एग्जाम्पल दिख रहे हैं। Ma2XY टाइप, सेम साइड, अपोजिट। तो निश्चित है ये अमोनिया एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट। अब यही अमोनिया अगर सेम साइड लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिस। ये आपके एग्जाम्पल तीनों Ma2XY टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स चल रहा है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जेईई मेंस 2020। अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हैं, माय डियर, ये लाल सर की बात कि अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हैं तो फिर उनकी निभती नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो फिर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं माय डियर, 3। टेक्निक क्लियर है। एक तरफ ए को फिक्स कर देना, अपोजिट तीनों लगा देना, उसके बाद जो इच्छा हो जहां लगाओ। अरे एक फिक्स किया तो कितने बचे, 3, तो बताओ कितने बन गए, 3 आइसोमर्स। लाल सर की टेक्निक। ये एग्जाम्पल आपके सामने है और निश्चित है 3 इसमें बनते हैं, लेकिन एक बच्चे कहता है कि नहीं सर एक और बन जाएगा। तो वो जो एक और बनता है वो आइडेंटिकल हो जाता है। इसलिए ये मंत्र याद रखना कि जब चारों लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में डिफरेंट होंगे
तो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अगला ये, अगर बाइडेंटेट लिगेंड लगे होंगे और बाइडेंटेट लिगेंड अगर सिमेट्रिकल होगा, जैसे EN है, PN है, TN है, BM है, IBM है, ACAC है, BCAC है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे, माय डियर छोड़िए, फिर हम लोग आते हैं, कभी मुलाकात होगी तो बात करेंगे। अगर आपके अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा है तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। माय डियर, किसको किसके लिए बनाया गया है ये तो डिसाइड ऊपर वाला करता है। ताकत ऊपर वाले की बहुत होती है। तो MAB का होल ट्वाइज अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स लगा है तो हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कितने होंगे माय डियर? जल्दी बोलिए। 2। लेकिन अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे यार, नो। अगला कॉन्सेप्ट, सिस एंड ट्रांस दिख रहा है, और इसको देखो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स का रिप्रेजेंटेशन मैंने देखे किससे किया? ग्लाइसिनेटो। N और N सेम साइड, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, ये देखिए सेम साइड, और ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट, ये ट्रांस और ये सिस ग्लाइसिनेटो का जबरदस्त एग्जाम्पल आपके सामने है। दिख रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आगे आइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 2 3 4 5 6 1,2 6 2, क्योंकि नंबरिंग मैं तुमको सिखा दूं, ये मजा लाल सर का जरूर लीजिएगा। ये सेंट्रल मेटल एटम है। दिस 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5, दिस 6, ये रहा आपके सामने। अगर तुमसे कोई पूछेगा तो ये क्या है? ट्रांस। ये क्या है? ट्रांस। और ये क्या है? ट्रांस। इसका मतलब ट्रांस की कितनी पोजीशन दिख रही है? 3। इसके बाद सारी पोजीशन क्या होंगी? सेस। 1,2 सेस, 2,3 सेस। अब अगर ये देखो 1,6 पे लगा तो क्या हो गया? जल्दी बोलो। ट्रांस। 1,2 पे जल्दी बोलो लगा सेम, क्या हो गया? सेस। ये है ट्रांस का एग्जांपल। तो बताइए सेस, ये 1,2, ये 1,6, बताओ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है नहीं? क्लियर? दिस द कॉन्सेप्ट। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रिप्रेजेंटेशन माय डियर आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद अगला मजा, अरे क्या बात है,
क्या रिप्रेजेंटेशन है। ए अगर स्क्वायर का आधा पोर्शन कवर्ड है तो फिर निश्चित है ये आपका मेरिडियंस होता है। तो ये मेरिडियन से ही क्या लगा, मर आइसोमर्स। क्या मजा है, क्या डायग्राम है। निश्चित है ये पूरा पोर्शन जो है ये मेरिडियंस को आज मेंशन कर रहा है। और अगर कंटिन्यूअस फेस पे लगा है ये देश, ये मिलाओ और ये मिलाओ, ये जो कवर्ड एरिया आएगा, मजा लो, ये आपका क्या है, फेसियल। तो Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में कंटिन्यूअस तीनों लगा दो, फेसियल। स्क्वायर का 50% कवर कर लो, मेरिटोनियल सामने है। तो फेसियल और मेरिटोनियल्स, ये अभी इसी साल क्वेश्चन जेईई मेंस में लगा था कि Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स कितने आइसोमर्स शो करेंगे। तो Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शो करेंगे। आंसर हमेशा होगा दो, एक आपका फेक आइसोमर्स, एक मेरिडोनियल, मर आइसोमर्स, फेसियल एंड मेरिडोनियल। लाल सर की चोरी, स्क्वायर का आधा कवर करो, मेरिडोनियल, कॉन्टिन्यूअस लगाओ, फेसियल। अगला, अगर आपका बाइडेंटेट लिगेंड लगा दें, Ma होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स या X2 टाइप, जो भी मान लो, ये आपके बाइडेंटेट लिगेंड है। Cl को देखो 1,6, ये 1,2, जल्दी बोलिए, ये सिस और ये ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू Cl है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा दें तो इनका और मजा एडवांस लेवल में आएगा। अगर यहां ग्लाइसिनेटो लगा देंगे तो N और O और N रिस्पेक्ट चेंज करेंगे तो आइसोमर्स का नंबर बढ़ जाएगा। आगे की बात, अगला माय डियर, इसी में एक चीज और है, जबरदस्त। Ma होल थ्राइस +3 एंड MAB होल थ्राइस +3। नोट कर लेना कंपटीशन टच वाले बच्चों। अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा है और कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारी 6 है और अनसिमेट्रिकल है तो ये सिस और ट्रांस शो करेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा है तो ये कभी भी GI शो नहीं करेंगे, नेवर। कभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम IUPAC नेम। देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बट डिफरेंट नेचर टूवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट।
each compounds are optical isomers and this phenomenon is known as optical isomerase। और ऑप्टिकल आइसोमरेज अगर प्लेन को क्लॉकवाइज घुमा देगा तो डी फॉर्म, अगर प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा तो एल फॉर्म। एक है डेक्स्ट्रो और एक है लियो। अगर प्लेन को नहीं घुमा पाएगा, मॉलिक्यूलर सिमेट्री आ जाए तो वही फॉर्म क्या होगा, मीजो फॉर्म होगा। क्या होगा माय डियर, मीजो फॉर्म। स्टार्ट। डिफिनेशन आपके सामने। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट का मजा मैंने बताया। और अगर दोनों पेयर एक दूसरे की मिरर इमेज है, अगर आप सामने मिरर लगा दें और वो इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो उन्हीं का नाम क्या होता है, पेयर ऑफ एनंसियोमर्स। क्या नाम होता है, पेयर ऑफ एनंसियोमर। और वो पेयर मैंने लिख दिया है सब, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। छाप लीजिए, मजा लीजिए, आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं। मिरर के सामने अगर लेफ्ट हैंड दिखाओ तो बिल्कुल वो राइट हैंड दिखता है। ये दोनों मिरर इमेज जो हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो यही क्या है, पेयर ऑफ एनंसियोमर्स हैं। लेकिन अगर यहां मिरर में देखें हम और एक दूसरे को कोई सुपर इम्पोज कर ले तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और उसी का नाम क्या होगा, मीजोफॉर्म होगा। That's a very good example of optical isomers, all symmetrical or unsymmetrical bidentate ligand, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 6। अगर सारे बाइडेंटेट लिगेंड लगे हैं तो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। चाहे EN हो, चाहे PN हो, चाहे TN हो, चाहे BM हो, चाहे IBM हो, चाहे OX हो, चाहे YPY हो, सब क्या है, बाइडेंटेट है। चाहे ACAC हो, चाहे BCAC हो, सब सिखाया था। ये सब क्या है, दीज आर दी बाइडेंटेट लिगेंड्स। और ये सारे बाइडेंटेट लिगेंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स सो करते हैं। नींद में कोई जगा दे, सो रहे हो, धक्का दे दे कोई एकदम से और तुमसे कहे कि बाइडेंटेट लिगेंड लगे हैं सारे के सारे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? तो आप कहेंगे यस। तो COEN का होल थ्राइड +3, ये अगर D है तो ये आपका क्या है, L है। एक लियो और एक टेक्स्टो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अगर मिरर इमेज हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का आइडियल एग्जाम्पल है। यहां ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लग रही है मुझको, LEAVO लियो, देख लेना। इसके बाद ये सही है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो है। अगर दो बाइडेंटेट लगे हैं तो देखिए ये सिस है। ये ज्योमेट्रिकल भी शो करता है और ऑप्टिकल। अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। हाउ मेनी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स? 3। एक सिस, एक ट्रांस।
और एक सिस का पेयर, तो कितने हो गए आइसोमर्स? 3। ट्रांस क्या होता? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कोई कहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? यस, सिस एंड ट्रांस। क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है? यस, सिस वाला शो करेगा। ट्रांस वाला ऑप्टिकल शो करेगा? नहीं, क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जबरदस्त एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस का ये एग्जाम्पल तो इतनी बार आ चुका है कि गिनती नहीं है। इसके बाद माय डियर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरी सलाह मानिएगा आप लोग कि COEN का होल ट्वाइस Cl2, अगर यहां हम +1 कर दें तो ये ऐसा एग्जाम्पल है, ये GI शो करेगा? यस। OI शो करेगा? यस। कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? जल्दी बोलो। 3। पेयर ऑफ इनैंसियोमर्स कितना होगा? 1, POE। इसका सिस जो होगा, ये सिस है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इसका जो ट्रांस होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। माय डियर, याद रखना लाल सर की बात। ये ज्योमेट्रिकल का भी एग्जाम्पल, ऑप्टिकल का भी एग्जाम्पल, पेट है, आएगा जरूर, मेरी बात भूलना नहीं। भी जनवरी में पेपर हो रहा है, जेईई मेंस बच्चे तैयारी कर रहे हो, पूरा सेगमेंट डिस्कस किया है। अगली स्लाइड में, अगले वीडियो लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे माय डियर, तो मेरा वादा है कि जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने तो इसी बार मैंने सोचा था आपको वीडियो डिस्कस कर दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, लेकिन मैंने कहा कि नेमिंग और आइसोमरेज का डिस्कशन आपको एक बार और कर देंगे तो क्वेश्चन में और मज़ा आएगा। उसके बाद मैं वैलेंस बाउंड थ्योरी और क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी भी आपको डिस्कस करूंगा, पूरी थ्योरी। और मैं ऐसा सोचता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करिए। कोई कमी लगती है तो जितने मेरे विरोधी हैं वो भी मेरे लिए प्यार के काबिल हैं, वो भी अपना कमेंट दें, विरोध के साथ दें, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल ऑफ यू एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।